क्या जी बाला, यस सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। नहीं, 12 तारीख को समय दिए हैं, 5:30 बजे। स्टूडियो आइसोमेरिज्म पढ़ा देते हैं, कोऑर्डिनेशन का तो क्वेश्चन आता है, लिख लो स्टूडियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन इसी से सवाल आता है। क्या जी? यस सर। हाँ, इसी से सवाल आता है। सर एडवांस में सर 3 क्वेश्चन हाँ, क्या एडवांस? सर। 21 वाले एडवांस में से 3 क्वेश्चन था। हाँ, इसीलिए हम इसको चाहते हैं यस। कि इसको हम बता दें, ठीक है, क्योंकि तो इससे क्वेश्चन लगता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, और कोऑर्डिनेशन का स्टूडियो आइसोमेरिज्म से। आप क्वेश्चन जो एडवांस पर आता है उसमें बहुत बार बताना है, हम बहुत बार बता देते हैं, ठीक है। मेंस में पता नहीं चलेगा। सर अरे मेंस में तो बी ब्लॉक डी ब्लॉक पूरा एनसीईआरटी को पढ़ जाओ, जितना पढ़ा दिया उसके बाद एनसीईआरटी याद कर जाओ लाइन बाय, बस हो गया। उसके बाद और जितना पढ़ा है वो सब कंट्रोल होगा। सर हाँ, सर बोले सर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सर एनालिसिस बता दीजिएगा ना सर। किससे बोले? FeCO होल 4 सर। FeCO होल 4 होल पे 2 माइनस का सर बताए एनालिसिस। थे हम लोग। हाँ सर एक बार बता दीजिएगा ना सर, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक। यस। कुछ बात को समझो, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। लिगैंड के डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसको कहा जाता है, लिगैंड के डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का फॉर्म, कोऑर्डिनेशन का फॉर्म क्या रहता है? सेंट्रल मेटल एट, और उससे जुड़ा हुआ क्या? लिगैंड। लिगैंड के ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो, और उस डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा उसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें स्टीरियो में मेन जीआई पड़ता है, मेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पड़ता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पड़ता है तो उसका मूल बात है कि अगर सेम लिगैंड 90 डिग्री पर हो एक दूसरे से तो उसको कहा जाता है सिस, और अगर 180 पर रहेगा तो उसको कहेंगे ट्रांस। ठीक है, एक पहला बात तो ये, अगर सेम लिगैंड दिया दिया, ठीक है, सेम लिगैंड at 90 degree इसको कहेंगे सिस, सेम लिगैंड्स at 180 डिग्री इसको कहेंगे ट्रांस। सेम लिगैंड्स एट 180। अच्छा, इसको हम बता देते हैं तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सेम लिगैंड्स अगर 180 डिग्री पर रहेगा तो उसको ट्रांस, 90 डिग्री पर रहेगा तो सिस, ठीक है। ओके।
लेकिन जब हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड में पॉसिबिलिटी क्या है? पहला पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जीआई की संभावना है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका Al1, Al2, Al3, Al4, ये एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी इसके बीच का भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। कोई भी दो कंसेक्यूटिव लिगेंड्स के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसलिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव लिगेंड्स के बीच का जो एंगल सेम है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑल लिगेंड्स आर एट सेम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, टेट्राहेड्रल में ऑल लिगेंड्स आर at same position with respect to each other, therefore no GI। इसमें GI नहीं होगा। ठीक है, तो अगर GI नहीं होगा तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कौन होगा? स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कौन होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारा आता है, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारा आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारा मान लो ये हमारा है बेटा, मान लो ये 1 हो गया, कोई 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसी पोजीशन के डिफरेंस को हमको एनालिसिस करता है, अब बड़ा बेहतरीन तरीका से एनालिसिस करता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसका छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी लिखेंगे। देखिए मोनोडेंटेड, पहले हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड जो होगा उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ माने कि हम बार बार लिगेंड नहीं लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, या तो 4 और 6 ही पड़ता है, 4 और 6, 4 रहेगा तो ए बी सी डी, और 6 रहेगा तो ई एफ जोड़ देंगे। ये 6 लिगेंड अगर छोटा लेटर रहेगा तो समझ जाइए वो मोनोडेंटेट है। ठीक है, मोनोडेंटेट है। और अगर बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे ए ए। अच्छा, अब ये बाइडेंटेट लिगेंड दो तरह का होगा, सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, एक बार होगा बाइडेंटेट का तो ए ए बी बी सी सी बहुत हो गया, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अरे ए दो डोनर एटम, तो 2 2 4 2 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला देखा है तो 2 ही लेना होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला लेना होगा तो 3 लेना होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ए बी, उसके बाद सी डी, और उसके बाद ई एफ, ऐसे। लेकिन कैपिटल लेटर रहेगा तो समझ आइए वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ट्राई से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेन बात, बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है, अरे गौर से बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है 90 डिग्री पर जुड़ता है, ये मेन बात। Bidentate ligand adds to central metal atom at 90 degree। ठीक है, at 90 डिग्री। मान लो
अब अभी हम देखो एक स्क्वायर प्लेनर के बदले हम अपना एक जनरल बात बताना चाह रहे हैं। मान लो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर प्लेनर पे तो समझना आसान है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो ए यहां जुड़ा, दोनों 90 डिग्री पर जुड़ गया, यहाँ 90 पर जुड़ गया। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता कि ए यहाँ एक ए है, ए यहाँ एक यहाँ ए नहीं संभव, समझिए बात, ये संभव नहीं। तो बाइडेंटेड जब हम कभी जुड़ेगा तो 90 डिग्री पर जुड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों डोनर एटम। अगर मान लेते हैं तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है, तुम्हारा क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, एक कोना दो कोना, ए ऐसे एक ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। तो बाइडेंटेड का हैसियत ए है, ए है, तो ए है तो तुम्हारा ए अगर मान लेते ऊपर जोड़ता है तो इस कोना पर जोड़ो, अगला या इस कोना पर जोड़ो, या इस कोना पर जोड़ो, या इस कोना पर जोड़ो। ऐसा नहीं कि इसके बाद सीधे नीचे जोड़ो, ए नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म को समझने के लिए बात, ठीक है, ओके। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हमारा ये हो गया, ठीक है। अब चलो पहले इसको लिखो, मेन है समझने की बात, ठीक है, मेन है लिखने उठने सब कुछ होगा, समझने की बात। ये बात पकड़ ली एक बार, यस बेटा मैं हो गया। मान लो तुम्हारे पास कोई दे दिया m a होल 3 प्लस माइनस n इसको बहुत दे दिया। अब इसका जैसे ही 3 है इसका मतलब निश्चित रूप से तुम्हारा ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल ये तो 6 ऑक्टाहेड्रल है, तो तू इसको कैसे सोच सकता है, एडिशन अगर करता है, ठीक है, ए यहां से ए लाया ऐसे जुड़ा 90 डिग्री, फिर ये ए लाया हो गया, फिर ये ए लाया हो गया, 90 डिग्री पर जुड़ेगा, हमेशा 90 डिग्री पर जुड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है ऐसे करे, ए इधर फिर ये इधर, एक ऊपर जोड़ दिया या नीचे जोड़ दिया, बात समझ में आ रहा है। मैंने हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री पर जुड़ेगा, ये बात हम मेन क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। मोनोडेंटेड के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बाइडेंटेड में मेन कंफ्यूजन होता है एडवांस के सवाल में, ठीक है। मेंस में तो खैर जितना एनसीईआरटी में टाइप दिया उससे आगे से नहीं जाया, ठीक है। मान लेते हैं तुमको ये कोई कंपाउंड दे दिया, जोड़ना सीख रहा है, क्या करेगा, ए ए ऐसे हो गया, ए
ए ऐसे हो गया, बोलो लग रही होगा। तू ऐसे नहीं करना चाहता था, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए। गौर करो, पॉसिबिलिटी खोल रहा है। इतना बात में कोई दिक्कत हुआ है? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत हुआ है? क्या क्या पॉसिबिलिटी खोल सकता है? हमको सिस्टम्स खोजना है। देखो दिमाग चला, किताब का भाषा हटा, हाँ 4 पे सिस पड़ेगा, 2 पे फ्रांस पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ठीक ठीक समझ में आ गया। हमको क्या करना है, कोई 2 पोजीशन देखता है 90 डिग्री और 2 पोजीशन 180 डिग्री। चलो 1 2 एक पोजीशन। अच्छा एक बात बता, तुम मैथमेटिकली बता दो, 4 सी नहीं कर सकता है, कितना है? बारह है, और सी 2 12 है, तो 12 आएगा तो 2 को डिजिट ले लेंगे, ग्रुप बना 6 ग्रुप बनेगा। हाँ तो ठीक बनाया था। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। देखो 1 2 एक पोजीशन ले सकता है, 1 2 एक पोजीशन ले सकता है तो 1 3 एक पोजीशन तो ले सकता है 1 4 एक पोजीशन तो ले सकता है 1 2 पहले आ गया, अब 2 3 एक पोजीशन तो ले सकता है 2 4 एक पोजीशन तो ले सकता है 2 3 हो गया 3 4 तो आ गया नहीं आया। आया तुमको या तो 90 देख रहा है, नहीं तो 180 देख रहा है। तुम 1 2 लिया, 1 का तीनों के साथ में लिया, अब 2 का पहले 1 के साथ हो चुका है, अब 2 का 3 और 4 के साथ लिया, अब 3 का तो 1 2 के साथ हो चुका है, तो 3 का तो 4 के साथ लिया। इन सभी पोजीशन में से तुम्हारा सिस कौन कौन है? 90 डिग्री वाला पॉसिबिलिटी कौन कौन है? 90 डिग्री वाला पॉसिबिलिटी कौन कौन है? 90 डिग्री पॉसिबिलिटी 1 2 है, 1 3 है, 2 4 है, 3 4 है। ये तुम्हारा सिस का पॉसिबिलिटी हो गया, सिस का संभावना हो गया। और ट्रांस का संभावना 180 डिग्री पॉसिबिलिटी क्या है? 1 4 2 3। हमेशा सवाल बनाना है जो कम नंबर आवे। कम कौन आया है? ट्रांस वाला। देखिए मेंस के लिए इतना नहीं, मेंस के लिए किताब की अपना ही काफी है, लेकिन हम चूंकि सोचना चाहते हैं बढ़ाना, फिर उसमें तो बाबू क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग वाला पूछेगा, ठीक है। तो जिसका लेस पोजीशन नंबर दिखे सवाल बनाने की उससे कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन द्वारे
बोलिए यस सर। समझ में आ रहा है इतना बात? ये बात समझे? अगर सेम ग्रुप इस पोजीशन पर हो जाए, समझ जा सिर्फ इस पोजीशन हो जा, समझ जा ट्रांस, ठीक है? तो देखते इसका टोटल नंबर ऑफ कितना आइसोमर आया। नंबर अगर पूछ दिया तो कितना आ गया? 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ओके, अब हम कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी, पहला कैटेगरी टोटल केवल मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट का चर्चा नहीं, टोटल केवल मोनोडेंटेट लिगेंड हो। अब एक केस, दूसरा संभावना, तीसरा संभावना, चौथा संभावना, पांचवा संभावना, छठा सत्ता, ऐसे करते चलेंगे। अगर हमारे दिमाग में जितना बात है, जितना बात हम चाह रहे हैं उतना बात बता रहे तो फिर बहुत बात है, लेकिन याद रहे तब तो हम तो बहुत बात बता दिए, जितना बता दिए सब याद रहता तो बहुत बात है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, केवल मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है? गौर करो, MA4 वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ GI ट्रांसफर। क्यों ट्रांस की बात कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांस वाला नंबर कम आया। समझ में आ रहा है? अब बता, फॉर्मूला में तुम्हारा हम पहला संभावना लेते हैं, चारों लिगेंड से क्या कोई GI होगा? तो चारों लिगेंड A है, चारों A है, तो यहाँ A रख, यहाँ A रख, यहाँ A रख, कोई GI संभावना है तुम्हारा बनने का? नहीं, नो GI। लेकिन अगर तुमको कहे ट्रांसफर क्या होगा, अरे भैया हर जगह पे ए है, ए का ए, ए का ए, तुम्हारा ट्रांसफर ए हो सकता है और ए हो सकता है। बोलो MA3B, तो यहाँ देख AABA, या तू ए रख दिया, बी रख दे, थोड़ा ये दिमाग में आता है क्या? तो सिस ट्रांस डिसीजन कर सकता है तुम? अगर यहाँ ए रखा तो ये भी सिस पोजीशन है, तो ये भी सिस पोजीशन है। क्या इसमें GI संभावना है? अगर एक का ए और बी ट्रांस है तो दूसरे का ट्रांस नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये आप लोग बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, आवाज नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है सर। समझ में आ रहा है हम जो सोचना चाह रहे थे? यस सर। और लोग बोलिए, रोशन जी, विपिन, यस सर। जो सोचना चाह रहे हो सोचने आ रहा है? यस देखो क्या सोचना चाह रहे हो। अगर हम देखो, अगर हम MA3B लेते हैं, चलो इसका एनालिसिस करो, तो A B कर सकता है? चल देख, पूछ रहे तो A B कर सकता है? कर सकता है। फिर तो देख, ऐसे ही हम 6 पूरा लेते, तो A और कहा गया, यहाँ B कर दिए, होगा? फिर उसके बाद तो यहाँ ए चारों में से कोई तुमको अलग दिख रहा है क्या? चारों में से कोई अलग दिख रहा है? चारों सेम है।
बोलिए बोलिए, आइसोमेरिज्म बहुत पड़े हुए हैं इसलिए। चारों सेम है कि नहीं है? चारों सेम। इसको ऐसे घुमा दो, देख लीजिए, नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ भी नो जी आए, लेकिन ट्रांसफेयर अगर तुमको पूछ तो क्या पूछेगा? ए होगा और ए बी होगा, हो सकता है कि नहीं हो? क्लियर है? M A2B2, M A2B2, अब बोलो होगा? क्या वो संभावना दिख रही है? कितना GI की संभावना दिख रही है? नंबर ऑफ GI कितना? चलो यहाँ, हाँ करो, अभी केवल बना कर रखते हैं। डॉट है करेक्ट, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। देखो यार, ए बी बी क्या हो गया दोबारा? सिस हो गया ना, सेम टू पे 90 डिग्री, और ए बी बी होगा। अगर तुमको ट्रांसफेयर पूछ रहा है, ट्रांसफेयर ए बी बी होगा, लेकिन अगर ये ट्रांसफेयर हो, ट्रांसफेयर, लेकिन अगर तुमको सिस पेयर पूछा तो क्या बता सकता है? बोलो, सिस पेयर ए बी बी थोड़ी लिखेगा, सिस पेयर, सिस पेयर, सिस पेयर तो क्या लिख सकता है? अच्छा तू ये एक ट्रांस का पेयर हो गया, तो सिस का पेयर बता। अरे यहाँ ए का ट्रांस ए है, बी का ट्रांस बी है, सर ए बी ए का सिस क्या है? बी, ए का सिस क्या है? बी। अरे है, ए बी हो गया, ए बी, ये सिस पेयर हुआ, ये सब्जेक्ट रिलेशन। बोलो ए, नहीं नहीं नहीं, देखिए हमेशा 102 सेम आप जब लिख रहे हैं, ट्रांसफर आप किसके अनुसार लिखे? एक ट्रांसफॉर्म, ए का ट्रांस ए है, नहीं तब क्या लिख सकता है? तुम अगर ए यहाँ लिख देगा तो दोनों तो सेम लिख रहा है। समझ में आया? ए बी, अगर तू एक ये सेम वाला के साथ दे रहा है, ये डिफरेंट वाला के साथ देना होगा सिस पेयर। अगर ये सेम वाला के साथ देगा तो ये डिफरेंट वाला के साथ, तो इसका डिफरेंट नहीं हो सकता, इसका डिफरेंट हो सकता है। बात समझ में आया? इस पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताएं तो यही एडवांस में पूछा हुआ, काफी मजेदार इस कॉन्सेप्ट पर। लेट हो गया, थर्सडे को बुलाते हैं, क्योंकि हमको कुछ बहुत समस्या है,
एक पड़ोसी का काम वार्षिक साथ पढ़ रहे हमारे परिवार में, उसी के चक्कर में लगे हुए। कल परसों उसमें जाना है, अब कल उसका प्लानिंग करना है। परसों सुबह वाला वैसे वो बढ़ा देंगे। एक काम करो ना, थर्सडे को पूरा बात बता दो। इसके आगे अब बढ़िया बढ़िया बात है। यहाँ तक तो जनरल कॉन्सेप्ट था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज होता है सिस्प्लेटिन। पढ़ा है हिमांशु? यस सर। सिस्प्लेटिन उसका कैंसर थेरेपी में यूज होता है, कीमो में, ठीक है। हाँ सर। उसका उस पर एक क्वेश्चन जेईई एडवांस से बहुत बेहतरीन पूछा है। मेंस में तो लगभग 5 बार टेबल पूछा है, लेकिन जेईई एडवांस में 2 बार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। उसको देखना लोग रिएक्शन देख के कैसे पकड़ लेगा सिस्टोमेटिक ट्रांसफर। ये समझ में आता है रिएक्शन देख के कैसे पकड़ेगा? सो नहीं सर अभी नहीं। रिएक्शन देख के पकड़ लेगा सिस्टोमेटिक ट्रांस है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताए हैं कि बाइडेंटेट लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पर जुड़ेगा। वही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस पर आएंगे सवाल, ठीक है। एक ही सवाल बताएंगे, उस पर रिएक्शन देख के आप सिस्ट ट्रांसफर करना आ जाएगा। एक ही सवाल बताएंगे। चलो रहने दो, थर्सडे को बुलाते हैं। थर्सडे से आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। 2-3 दिन पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है।